साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे इस चैनल से। आज आपको मैं ले आया हूं मुंडो की ढाणी। पंचायती राज चुनाव में रेखाराम जी अपने साथ है, तो रेखाराम जी से बात करते हैं अपन। चुनाव जीतने के बाद इनकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी और पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। रेखाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। रेखाराम जी, अब की बार चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या क्या प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि इधर बेरोजगार लोगों को कंपनियों में नौकरी लगाने की सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी। उसके बाद सब सरकारी योजनाओं से जोड़ने की। और क्या क्या नए काम क्या क्या लाओगे। जैसे भाई यहाँ पानी की किल्लत है, सड़कों की एक पानी, सड़क, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है रास्तों की। हाँ तो लोगों को रास्ते से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे हाँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। और बेरोजगारों को रोजगार देने का सबसे पहले प्राथमिकता और रहेगी। लोगों के लिए खाद्य सामग्री के लिए क्या करोगे। खाद्य सामग्री के लिए हमारे बांद्रा गांव में कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वो वापस जोड़ाने का हाँ। काम करेंगे हम। और भी सरकारी योजना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाएंगे। हाँ और प्रधान हमारा बनेगा बीजेपी का, हाँ और प्रधान बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं से जोड़ा के पानी और लाइट से हमारे बांद्रा गांव वंचित रहा है ज़्यादातर, हाँ। तो उसको भी वापस जोड़ने का प्रयास करेंगे हम। तो दोस्तों ये है रेखाराम जी। अब ग्रामीणों से बात करते हैं, ग्रामीण क्या कहते हैं, इनके पक्ष में क्या कहते हैं। ये है दोस्तों हेमाराम जी ग्रामीण मुंडो की ढाणी। इनसे बात करते हैं क्या है इनका कहना है और इन्होंने कितना भरोसा जताया है रेखाराम जी पर। क्या बताइए, क्या आपकी बार कैसा रहेगा चुनाव और कितना भरोसा है आपको इन पर। बीजेपी पार्टी ने रेखाराम जी को एक विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में टिकट दिया है, इसलिए हम युवा वर्ग साथी सब मिलकर रेखाराम जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सपना है वो आम ग्रामीण तक हर व्यवस्था पहुंचे, उसके लिए हम इनके साथ मिलकर इनका सहयोग करेंगे और ग्रामीणों को विकास के कार्य से लाभान्वित करवाएंगे। तद रहेगा। और आपने इतना कितना भरोसा जताया इन पर जो आप इतना इनको कर रहे हो। ये एक आम कार्यकर्ता है जिसको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दिया है, इसलिए ये हर एक गांव के दोनों, जैसे बांद्रा और मुंडो की ढाणी दोनों ही गांवों से ये जुड़े हुए कार्यकर्ता है और आम जन से मिलने वाले, मिलनसार और हर आदमी के सुख दुख में काम आने वाले हैं। और इनका मेन मकसद गौशाला भी चल रही है, उसमें भी ये अच्छे धार्मिक और सराहनीय कार्य भी करते रहे हैं। जैसे कि गौशाला में नंदी गौशाला हमारे बांद्रा ग्राम पंचायत में है, उसमें सारे की व्यवस्था करवाना, आम लोगों को उससे प्रेरित कर जोड़ना, ये इनका मुख्य काम है। इसी प्रकार ये मिलनसार आदमी है और ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हमने इनके ऊपर भरोसा करके इनको भारी मतों से विजयी करवाने का संकल्प लिया है। कि बीजेपी के एक मुख्य कार्यकर्ता है, इसलिए हमने इन पर पूरा भरोसा किया है। दूसरा, हमने गांव में सर्वे करके सब मौजूद लोगों से मिलकर इनको टिकट दिलवाया है। तब तो कितने % लोग इनके साथ है। 85% लोग। पहली बात तो युवा वर्ग तो टोटल नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित है। पहली बात तो उनका मेन मकसद ये भी युवा है और युवा लोग भी इनको सराह रहे हैं, इसलिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक प्रथम पीढ़ी है और इस पीढ़ी से इनको हमें सुनना है। 85% लोग इनके साथ में है। ठीक है, धन्यवाद। की नाम है थारो। खेताराम चौधरी। खेताराम जी, अब की बार रेखाराम जी को टिकट मिली है, कितना भरोसा है आपको रेखाराम जी पर। मेरे को 80-85%। हाँ 100% देखो कि रेखाराम खुद के आपके बल पे काम कराना चाहते हैं, इसलिए हमने रेखाराम को ये पक्ष किया भाई बीजेपी की टिकट रेखाराम को दी जाए। क्योंकि खुद के पैसे लगाने के, बाकी तो कोई सरकार की योजना आती है विधवा औरतों के लिए। पहले भी कोरोना आया तो इसने घर से पैसे लगा के किसी औरतों को मदद किया, गांव में गरीब लोगों की। रोड की समस्या है, पानी की है, तो रेखाराम ने इसमें भी हमारा सहयोग किया पहले से भी। आज से 10-15 साल हुआ और अभी भी है, तो ये सबसे आगे है। इसीलिए हम सब गांव ने मिल के भाई रेखाराम को टिकट दी जाए। इसमें हमारे वो कांग्रेस बीजेपी नहीं, जो काम देखा जाता है उसी के पीछे हम हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका। भंवरगिरी। भंवरगिरी जी, अब की बार रेखाराम जी को टिकट मिली और कितना भरोसा आपको रेखाराम जी पर। रेखाराम जी पर हमारा बहुत अच्छा भरोसा है। हमने पहले भी गांव का विकास और गांव की सेवा भी कर रहा है और कई दिनों से ही मतलब
ये भारतीय जनता पार्टी से ही सम्मिलित है हाँ और कार्य अच्छा कर रहा है। हाँ। हमें भरोसा है। हाँ 80-85% जो काम है हाँ वो गांव का करने वाला है हाँ और अच्छा भी भरोसा है हाँ। और ये काम भी करा सकता है। और आगे भी हम मतलब कि ये सब गांव के ग्रामीण लोग जुड़े हैं हाँ। तो भी अच्छा काम जीतने के बाद रेखाराम अच्छा काम, आपको विश्वास है? बिल्कुल अच्छा भरोसा है और अच्छा काम कर रहा है, ये भी दिख रहा है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। क्या नाम है आपका? खेताराम भील। खेताराम जी, अब की बार क्या है चुनाव में, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा हाँ और रेखाराम को हम सब चाहते हैं। हाँ रेखाराम बहुत कार्यकर्ता अच्छा है हाँ और हर काम के लिए सहयोग करता है, हाँ इसलिए हम इस बीजेपी के प्लान से जुड़े हैं हाँ और बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी है हाँ। और आगे भी जो करेगा वो अच्छा ही करेगा काम। ये आपको पूरा भरोसा है रेखाराम पर? 80% हमारे को भरोसा है और 80% ये जीतेंगे। जी ठीक है, जी हाँ। ठीक है। आप पहले कभी गांव की इन्होंने मदद की है रेखाराम ने? खूब जिस टाइम फोन करते उस टाइम हाजिर रहते थे। हाँ जो किसी वक्त फोन करते उस टाइम हमारे फोन पे रेखाराम हाजिर हो जाते थे। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, ये दोस्तों ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी से पंचायत समिति जो प्रत्याशी है रेखाराम, जो लोगों से मिलने के लिए पैदल ही घर से रवाना हुए और गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तो अपने गांव के साथ जो ग्रामीण हैं उनको साथ लेके ये गांव का अपना प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। पैदल ही ढाणी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। अपने गांव के लोग भी साथ हैं, मौजूदा लोग। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।